अगर टाइप कास्ट होना होता तो बहुत पहले हो जाता, फिर चाहे वो फिल्मों में भी हो। मैं कुमकुम में भी रहूँगा, मैं फिक्सर में भी रहूँगा और कुमकुम को फिक्स कर दूँगा। जो सारी चीज़ें आप बड़े पर्दे पर देखते हैं उसे हम छोटे पर्दे पर दिखाने की कोशिश करें। आई मीन वेब पर, आपके मोबाइल पर, आपके आईपैड पर। हमारे साथ हैं ऐसे शानदार गेस्ट जिन्होंने अपने कमाल के काम से आप सभी के दिल में अपनी जगह फिक्स कर ली है और अब वो अपने नए वेब सीरीज फिक्सर के साथ आ रहे हैं आप सभी को फिर से एंटरटेन करने के लिए। मेरा सबका स्वागत करना चाहता हूँ। पहले तो शब्बीर हैं, माही हैं, तिग्मांशु सर हैं। ये जो वेब सीरीज़ है होल एकदम मासी एंटरटेनर और मसाला दिखाई दे रहा है, काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि वेब सीरीज़ की दुनिया में अभी अलग अलग तरीके की जो कंटेंट है वो बन रहा है, लेकिन ये कुछ अलग है। क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को? बड़े पर्दे पर जनरली बनता है, हमने कोशिश की उसे वेब के लिए बनाना और हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी, एक ही थॉट था कि इससे लोग एंटरटेन हों। सो कोशिश पूरी की है। अब बाकी 7 तारीख को पता चलेगा कि कोशिश कैसी थी। भाई और बैक टू बैक आपका मतलब फिल्मों की दुनिया में तो डंका बज ही रहे हैं और वेब सीरीज़ में भी आप अपने कमाल के काम से एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं, तो दर्शकों को इस बार एक अलग रूप दिखाई देगा आपका। ये वाला जो अवतार है उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? ये अवतार वाकई में अलग है बिकॉज ये बड़ी सिंपल सी है। इसमें नॉर्मली तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स किए हैं मैंने। ये सिंपल है, हाउसवाइफ है, पूजा पाठ करती है, पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और झूठ क्यों बोल रहे हो? नौटंकी बात अपने घर को फिक्स करती है बेसिकली। और तिग्मांशु सर, नेशनल फिल्म अवार्ड विनर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, एक्टर, मतलब किसी और के लिए कुछ काम छोड़ेंगे आप? कर पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। एक्टिंग तो मैं करता हूँ जब कोई दोस्त यार है कि जहाँ पे थोड़ा टेंशन नहीं है, उन लोगों के साथ जिनको मैं जानता हूँ वहाँ मैं कर लेता हूँ एक्टिंग, जहाँ पैसे वैसे भी मिल जाते हैं ना। ज़्यादा नहीं करता। और जैसे कि शुरुआत में मैं बोला कि अभी जो वेब सीरीज़ हैं उसमें काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है। इंडिया में काफ़ी अलग अलग तरीके के वेब सीरीज़ कंटेंट बन रहा है और ये काफ़ी मसाला एंटरटेनर वैसा दिखाई देता है। आप लोग को किस तरीके से ये, मतलब क्योंकि आप टीवी में, फिल्म्स में आपने काम किया हुआ है, अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितना अलग है वेब सीरीज़ में काम करना, क्योंकि एक्टर के लिए वही होगा कि जैसा वेब सीरीज़ में काम करना है वैसा फिल्म में या टीवी में काम करना है, लेकिन इस सीरीज़ के साथ आप कुछ एक्सपीरियंस आपका कैसा है वो बताना चाहेंगे? सीरीज़ के साथ ये है कि जनरली टेलीविज़न में एक बाउंड स्क्रिप्ट नहीं होता, वो वीक वाइज चेंज होता है। अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, नए नए हाई पॉइंट्स आते हैं। पर एक वेब शो के साथ आपको पता होता है कि आप क्या ग्राफ लेकर चल रहे हो, जो कि मतलब एक एंटरटेनर जो खास करके फिक्सर जैसा शो है उसमें आप सीन वाइज शो को लेते हो। मतलब एवरी सीन इज़ फनी और देयर इज़ एक्शन इन अ सीन और देयर इज़ ड्रामा इन अ सीन। पर मोर ओवर इसे बहुत अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को एक ट्विस्ट के साथ रखा गया है। सो वाइल यू आर एंजॉइंग अ सीन, आपको एक कोई सीन मज़ेदार लग रहा हो, सडनली आपको एक झटका लगेगा कि अरे यार इस मज़ेदार में ये जो नया खुलासा हुआ है इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। सो एंटरटेनर विद अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। भाई आप ये जो वेब सीरीज़ की दुनिया है इसको काफ़ी आप इससे मज़ा ले रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये वाला जो काम है इसका? मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा अपने काम से प्यार करती हूँ। मुझे मेरे पास माइक है याद है? हाँ, मार है बाद में सीन किया था हमने। तो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं शायद घर पे टिक के बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं घर में बैठती हूँ तभी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, घर का काम करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे काम से बहुत प्यार है और येस डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें वेब में आ रही हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है और हर तरह का काम हो रहा है और चूज़ करने को मिल रहा है बहुत कुछ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जो ये रेवोल्यूशन आया है, जो ये वेब सीरीज़ आई हैं उससे, क्योंकि हर एक्टर को, बहुत लोगों को काम मिल रहा है इससे। तो ये बहुत अच्छा हुआ जो हुआ है, तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और ट्रेलर बड़ा कमाल का है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं
और उसमें आपका डायलॉग भी गिद्ध वाला काफ़ी किया जा रहा है। ये गिद्ध जो है वो किस तरीके का गिद्ध है? वही ऊपर उड़ने वाला, सब पे नज़र रखने वाला, जहाँ किसी की कमज़ोरी दिखी गप से खा जाना। और आप कैसे बचेंगे इस गिद्ध से? देखो कोई बिल मिल गया तो छुप जाऊंगा। वैसे वैसे जैसे कि मैंने कहा कि ये शो इज़ लाइक अ कैट एंड माउस। यहाँ पर सभी बिल्लियाँ हैं, सभी चूहे हैं, डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में फंसे हो। बहुत बहुत मज़ेदार है। जब आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का इक्वेशन सबका एक दूसरे के साथ है और कैसे हर एपिसोड में इक्वेशंस बदलते हैं। एंड या बाकी अगर मैं बोलूँगा तो शायद सस्पेंस भी खोल दूँ, तो इसलिए अब मैं चुप बैठता हूँ। जी। और तिग्मांशु और माही ने तो साथ में काफ़ी फिल्मों में काम किया है। शब्बीर, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और आप लोग बताइए इनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। Mahi and Tishu sir are not just fabulous actors, they are great fun to shoot with. मेरे ख्याल से 10, 12, 15 दिन हम सब ने एक साथ काम किए हैं, बाकी अलग अलग दिन काम कर रहे थे, लेकिन वो 10-15 दिन मेरे ख्याल से यादगार है, क्योंकि हम काम को लेकर बाकी सारी बातें ज़्यादा करते थे जो वर्क रिलेटेड ना हो, जो हमारे लाइक वी हैव अदर पैशन, जो हमारे दूसरे चीज़ें हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमें करना पसंद है, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना या माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग या अलग लोकेशंस पर जाना और घूमना। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग जब आप काम पर काम के अलावा बाकी चीज़ों के बारे में बात कर सको। सो इट जस्ट टेक्स योर माइंड ऑफ, क्योंकि वरना कैमरा के सामने भी आप वही चीज़ कर रहे हो, कैमरा के पीछे भी आप वही चीज़ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इट्स अ गुड डिस्कनेक्ट एंड Mahi and Tishu sir were fantastic. बहुत ज़्यादा मज़ा आया and hopefully we'll get to work more in future. और एक कमाल की बात ये भी होती है कि जब ये दोनों साथ में आ रहे होते हैं तो लोगों की एक जो उत्सुकता है वो बढ़ जाती है, हिट की गारंटी हो जाती है। कई फिल्में जब भी आप लोग साथ में किए हैं, आपकी डायरेक्टोरियल में आपने काम किया है, तो वो हिट हो जाती है। इस सीरीज़ के साथ भी लगता है वो चीज़ जुड़ने वाली है। होनी चाहिए, भगवान करे हिट हो जाए। और इनके साथ जो आपकी कैमराडरी है, सेट पे जो केमिस्ट्री पर बात हो रही थी, कैसा रहा, कुछ बताना चाहेंगे? मैं पहले मिल चुकी थी शब्बीर से, लेकिन इस बार बातें करने का मौका मिला तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये इतने बड़े स्टार हैं, इनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, और हंसाते रहते थे सेट पर, वो मुझे बहुत मज़ा आया कि सारा टाइम हंसते, बिकॉज एक तो एंटरटेनिंग फिल्म ये शो है, तो इंजॉय कर करके हमने ये काम किया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई लव वर्किंग विद शब्बीर एंड तिशु सर के साथ तो वैसे ही आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम। अभी फिर पीछे पड़ी हुई सर, साइबी भी गैंगस्टर पार्ट 4 बनाइएगा प्लीज़, मैं चाहती हूँ बनाएंगे, और मैंने इनको एक आइडिया भी दिया है। मतलब सेट पे आइडियाज़ भी निकल के आ रहे थे। तिशु सर क्या कहना चाहेंगे, इन दोनों के साथ कैसा रहा? माही के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत कह चुका हूँ। शब्बीर के बारे में ज़रूर, शब्बीर से पहले एक आध बार ऐसे हलो है मुलाकात हुई, काम ना कभी सेट पे मिले, पहली बार मौका मिला, तो बहुत ही सुलझा हुआ कलाकार है, इंसान है। और वही जैसे इसने बोला, कई कॉमन चीज़ों पे हमारी बातचीत होती थी, खेलना, खाना, और ये बहुत सेट पे इन्होंने अच्छा खाना बहुत पूरा हमेशा कि लंच तो कहा बॉस तुम्हारे इसकी वैन में तरह तरह का खाना मंगवाते थे। अगर मैंने बोल दूँ ये वाला खाना ख़राब या ये बढ़िया नहीं, तो दूसरे दिन कहीं और से आ जाता था कि आपने कल बोला था, तो मैं बोलता था बॉम्बे में खाना अच्छा नहीं मिलता, तो ये नाराज़ हो गया, दूसरे दिन कहीं और से मंगाए, इतना बेहतरीन खाना था वो। तो ये सब चीज़ें होती रहीं, और साथ में हमने काम में एक्टिंग भी की, तो वी शेयर्ड दैट स्क्रीन स्पेस टुगेदर विच वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी इजी गोइंग, मज़ेदार। काश हम दोबारा साथ में काम कर सके। और तिशु सर, आपके साथ ऐसा, और आप ना वो आलू की तरह हो गए, मतलब किसी भी फिल्म में, किसी भी वेब सीरीज़ में, हर चीज़ में आप मिक्स कर जाते हो और उसका टेस्ट बढ़ा देते हो उस सब्ज़ी का। तो वो आप कैसे कर लेते हो? पहली वेब सीरीज़ है, मैंने तो कभी एक्टिंग नहीं की। नहीं, एक्टिंग मतलब वेब सीरीज़ के अलावा फिल्मों में देख लीजिए, आपको डायरेक्शन कर ही रहे हैं, राइटिंग चालू ही है आपकी। रंगबाज में थे आप शायद? हाँ, रंगबाज में भूल जाता हूँ, रंगबाज करेक्ट। तो ये कैसे कर लेते हैं? कर लेते हैं यार, उसमें कोई एक्टिंग बहुत आसान, मतलब मुझे बहुत आसान सी चीज़ लगती है। बहुत सालों बाद मैंने करना शुरू किया, मतलब ड्रामा स्कूल से पास आउट होने के 89 में मैंने पास आउट किया था, एक्टिंग में स्पेशलाइज किया था।
लेकिन मैं बहुत ख़राब एक्टर था, बहुत ख़राब, मतलब सर कैसे बोल सकते हो आप ये बात यार, हाउ कैन यू से दैट? कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैं डायरेक्ट भी करता था तो असिस्टेंट कहते थे सर ये छोटा रोल आप ही कर लो। नहीं 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 नहीं, बहुत शर्माता था मैं। वो पता नहीं क्या हुआ, ट्विस्ट ऑफ फेट था या क्या था, वो वासेपुर में पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने एक्टिंग की इतने सालों बाद। मतलब ऐसा लग रहा था टेलर मेड है मुझे पता क्या लगता है, जो मुझे लगता है सर, जो पहले एक्टिंग होती थी ना, आप आज के एक्टर वाले एक्टर हो बेसिकली, जो आज की एक्टिंग जैसी होती है, इट्स नेचुरल एंड इट्स, है ना, वो वाली एक्ट, आई थिंक दैट इज अ रीजन, वो रीजन है। इवन आप तीनों के बारे में वो तो लिहाज आपको चाहे किसी भी तरह की एक्टिंग कर रहे हो छोड़ना ही पड़ता है, थोड़ा बेशर्म होना पड़ता है एक्टर को। तो वो बेशर्मी मैं छोड़ नहीं पा रहा था, तो अनुराग ने, कश्यप ने मुझे बेशर्म बना दिया। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझको चेहरा दिया, उसकी वजह से मुझे लोग पहचानते हैं वासेपुर की वजह से। और फिर चीज़ें होती रही। ख़ास तौर से फिक्सर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, कि ऐसे रोल अब मिलते नहीं करने को, क्योंकि थोड़ा रेट्रो है फिक्सर, थोड़ा एंटरटेनिंग है। मैंने भी जिस तरह की फिल्में बनाई हैं, जैसे एक्टिंग की, वो थोड़ा सीरियस है, थोड़ा इंटेंस है, थोड़ा रियल स्पेस में कुछ बात कह रही है फिल्म। ऐसी पिक्चर तो मैंने ना बनाई है, ना तो मैंने कभी ऐसी पिक्चर में काम किया है। तो ये मौका बहुत बढ़िया है। शुरू में तो मुझे खुद कुछ नहीं पता था, पहले दिन में गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह की चीज़ है ये। तो शब्बीर के साथ मिला, शब्बीर के साथ जब एक दो सीन के, तब मेरी समझ में आया कि यार ये तो टोटल मसाला है। अब वैसे ही हो जाओ तो फिर करने में बहुत मज़ा आया। जिस तरह की फिल्में देख के बड़े हुए हैं हम, जिस तरह की कमर्शियल हिंदी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, उस तरह की पिक्चर करने का मौका मिला। और शब्बीर, आपकी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है टीवी में। टीवी के साथ एक प्रॉब्लम है कि जो दर्शक हैं वो आपको टाइपकास्ट कर देते हैं, मतलब आप खुद नहीं होते, वो आपको एक इमेज में बांध देते हैं। ये जो सीरीज़ है उसमें आपका अलग अवतार दिख रहा है, डायलॉग्स अलग हैं, मतलब एकदम धांसू टाइप का अवतार है। आप खुद कैसे उस जो प्रेशर है दर्शकों का, जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, उससे निकालते हैं अपने आप को? मेरे ख्याल से अगर टाइपकास्ट होना होता तो बहुत पहले हो जाता। इन 16-18 सालों में मैंने हर किस्म का किरदार किया है। दर्शक जो हैं वो बांध देते हैं ना आपको, एक इमेज में रख लेते हैं। हाँ, पर वही मैं आपसे कह रहा था कि मैंने हर वक्त हर टेलीविज़न शो में एक अलग किरदार किए। बहुत सारे में नेगेटिव, बहुत सारे में पॉजिटिव, फिर चाहे वो फिल्मों में भी हो। तो वो एक किरदार के ऊपर होता है कि वो आप किस तरीके से आप अपने ऑडियंसेस को एंटरटेन करते हैं। ऑडियंसेस आर ओके टू सीइंग यू इन डिफरेंट रोल्स। अगर आप उस किरदार पर जस्टिस करते हैं, इफ़ यू कैन एंटरटेन योर ऑडियंसेस ना, दे विल मूव विद यू वेरेवर यू गो। द मोमेंट यू स्टॉप एंटरटेनिंग देम, तो फिर आप अपने आप को टाइपकास्ट करते हो। So you've got to work hard on yourself as an actor. You've got to make that effort कि now I'm going to take the audience on another journey, on another ride, which is as beautiful, but in a different aspect, in a different genre, in a different role. So मेहनत करनी पड़ती है, और आप मेहनत करो तो सफ़र जो है बहुत खूबसूरत और लंबा चलता है। और एक चीज़ देख रहा था मैं कि सोशल मीडिया में ट्रेलर पे जब कमेंट्स आ रहे थे, फीडबैक जो फैंस के थे ज़बरदस्त थे, लेकिन उनको खौफ भी था कि कहीं आप अपना शो ना छोड़ दें, कुमकुम भागे। उनको क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को? अरे आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं हूँ, सब जगह हूँ मैं कुमकुम में भी रहूँगा, मैं फिक्सर में भी रहूँगा, और कुमकुम को फिक्स कर दूँगा मैं। और फिल्मों में भी सब देखो, इंशाल्लाह सब स्क्रिप्ट अच्छी हो, किरदार अच्छा हो, तो मैं मीडियम डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, इट्स अबाउट व्हाट यू डू इन द मीडियम। अगर आप अपने ऑडियंसेस को टेलीविजन में एंटरटेन कर सकते हो, डू टेलीविजन। अगर आप अपने ऑडियंसेस को वेब में एंटरटेन कर सकते हो, डू इट, बट डू जस्टिस टू व्हाट यू डू। अदरवाइज जस्ट डोंट टेक अप वर्क बिकॉज यू वांट टू डू इट, कि मतलब अच्छा मुझे ये करना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए तो उसे पूरे दिल से करो, यू विल डू वेल फॉर योरसेल्फ। टीसू सर, ये दिखाई देंगे जल्दी आपके किसी प्रोजेक्ट में, क्योंकि कैमराड्री तो आप लोग की कमाल दिख रही है और शो में भी बहुत कमाल दिख रहे हैं आप लोग। हाँ, ज़रूर कोशिश करूँगा कि हम लोग दोबारा काम करेगा। किसी ने कोशिश नहीं की तो ये कोशिश मैं खुद करूँगा। और आप खुद वेब सीरीज़ आपकी आ रही है डॉक्टर कपूर, जहाँ तक मैंने सुना है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो सिर्फ फिक्सर के बारे में बात करें तो बेटर है यार, डॉक्टर कपूर के बारे में दोबारा मिल लेंगे। जी जी। और फिक्सर की बात हो रही है, लाइफ में अगर रियल लाइफ में आप लोग को कुछ फिक्स करना हो, रियल लाइफ सिचुएशन दे रहा हूँ, तो आप कैसे करेंगे? अगर सेट पर रेडी हैं लेकिन को स्टार रेडी नहीं है, तो कैसे फिक्स करेंगे उस सिचुएशन को? सीन से निकाल देंगे। माई क्या करेंगे आप? मैं वेट करूंगी बैठ के। फिक्स नहीं, फिक्स करना है। फिक्स करना, किसको फिक्स करना है? सिचुएशन को फिक्स करना है।
सिचुएशन को फिक्स करना है, जिससे वेट ना करना पड़े। उसकी वैन में जाके ठा 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 नॉक करने लग जाऊंगी, बाहर निकलो। सेट पर ही नहीं पहुंचा है वो। हैं? पता नहीं मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो, क्या फिक्स करूँगी मैं। सर मैं क्या कर सकती हूँ? एज एन एक्टर तो तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं तुम्हें कर सकती एज गुजारी एन कर सकते एक्टर हो। ना। एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो तो मैं निकाल दूँ शो से। डायरेक्टर कई बार ऐसा मौका आता होगा, कई बार ऐसा झेलना पड़ता होगा आपको कि एक्टर जो है वो सीन आप तैयार हैं शूट करने के लिए और एक्टर नहीं पहुंचा है, फिर आप कैसे फिक्स करते हैं उसको? आपको तो कई तो बार हुआ है। बहुत वो तो बहुत आसान है। देखिए फिल्म मेकिंग इज ऑल हाउ वेल यू चीट। तो कोई दूसरे एक्टर के साथ सीन शुरू कर देंगे, अगर अकेले का नहीं है साथ में दो, उनके साथ शुरू कर देंगे। नहीं तो उसका बैक ले लेंगे, बैक जैसा शर्ट पहना देंगे किसी को, वैसा सा लगेगा और आप काम शुरू कर देंगे। बड़े बड़े जो स्टार जो टाइम पे नहीं आते उनके साथ ऐसे ही तो करते हैं। बाकी सबका काम ले लिया, वाइड शॉट ले लिए सबके, फिर वो आए तो उनका क्लोजअप लिया, काम खत्म। इट्स अ मेक बिलीव वर्ल्ड। अच्छा, अगर आपके को स्टार की बॉडी ऑर्डर से आप परेशान हैं तो कैसे फिक्स करेंगे? देखिए मैं एक अच्छा अंडर वाटर स्विमर हूँ तो 1.25 मिनट तक मैं अपना सांस जो है वो रोक सकता हूँ, 1-1.25 मिनट तक। मेरे ख्याल से उसके अंदर सीन्स हो जाते हैं। नाक बंद करके बोलना तो बड़ा मुश्किल काम है यार। सर थोड़ा गाने जैसा लग जाएगा लेकिन कर लूँगा। भाई क्या करेंगे ऐसे उनकी वजह से परेशान है तो। हाँ, आप परेशान हैं। तो उस मेरी शक्ल से उसका पता चल जाएगा और मैं ऐसे उस करने लग जाऊंगी, वो समझ जाएगा, अपना भी फिक्स कर लेगा, कर लेगी। यहाँ दोनों बोर्ड में। टिश्यू सर आप क्या करेंगे? मैं तो बोल दूंगा। हाँ बोलूँगा बदबू आ रही है, जाओ सब बाहर जाओ। अच्छा, स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही है लेकिन डायरेक्टर आपका फ्रेंड है, फिर क्या करेंगे? देखो दोनों कोशिश करूँगा, निकलने की भी कोशिश करूँगा और नहीं निकल पाए और अगर बात करने पर आ गई तो कर भी लूँगा। माही तो बता रही है कई बार ऐसा एक हो दो चुका है। बार हुआ मेरे साथ कि मुझे लगा था कि ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो फ्रेंड हैं मेरे, बट एक दो बार हुआ मेरे साथ कि मुझे लगा था कि अच्छी फिल्म बनेगी और नहीं, पर लेकिन मैं दोस्ती में हाँ कर दी कि चलो यार बिग फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं तो क्यों नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग। थोड़ा सरदार वो दिल से सोचती हूँ। क्या बात है। टिश्यू सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप मेरे ख्याल से आप तो उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करते होंगे जो आपको दिल से पसंद आता होगा। एक्टिंग करने के लिए कि डायरेक्ट करने के लिए? नहीं, एक्टिंग करने के लिए तो नहीं, ऐसा नहीं कि मैं वही सब्जेक्ट करूँगा, वैसा एक्टर मैं हूँ ही नहीं। एक्टर वाला डिसिप्लिन मेरे अंदर ज़रा भी नहीं है। मैं तो जब कोई आता है रोल, मुझे लगता है कि तो मैं ज़्यादा दिन नहीं दे सकता, हफ्ते 8-10 दिन से ज़्यादा मैं किसी प्रोजेक्ट को एक्टिंग का नहीं दे सकता, क्योंकि 50 काम और है और मैं कर लेता हूँ बेकार से बेकार रोल। और ये सिचुएशन कई बार होती है, जो नेक्स्ट सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, कोई फ़ैन ज़बरदस्ती गले पड़ जाए और बोले कि सेल्फी खींचना है, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है या मूड ख़राब हो, तब फिर आप कैसे फिक्स करेंगे उस सिचुएशन को? देखो सबसे आसान चीज़ है कि खिंचवा लो। अगर इतनी छोटी सी चीज़ को आप फिक्स करने जाओगे ना तो आप नल्ले फिक्सर हो। तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है और अगर आप इस बात पर सोचने लग जाओ कि मैं उसे कैसे फिक्स करूँ, उससे अच्छा है कि आप खड़े हो जाओ, स्माइल कर लो और ख़त्म कर लो उस चीज़ को। माही ऐसा कई बार आपके साथ मेरे साथ हुआ है। मैं सिर्फ एक चीज़ की बहुत पर्टिकुलर हूँ कि जब मेरी कभी फ्लाइट हो और मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, टाइम पे पहुँचना होता है एयरपोर्ट, तो कोई कहता है फ़ोटो खिंचवा, तो मैं प्लीज़ मेरी फ्लाइट में छोड़ दो भाग में, तो मैं इस तरह से वो फिक्स कर लेती हूँ रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ आई एम सॉरी। टिश्यू सर आप क्या करेंगे? मैं तो खिंचवा लेता हूँ। अगर फ्लाइट हो, प्लेन छूट रहा हो, तब तो नहीं, लेकिन वैसे आप बहस करोगे तो ज़्यादा वक्त जाएगा। सेल्फी खींचने में तो 2 सेकंड जाता है। एट लास्ट अपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए और दर्शकों को बताइए कि क्यों इस फिक्सर को देखा जाए। इस पूरे इंटरव्यू में हम वही करे थे। तो मेरे किरदार का नाम है जयवीर मलिक। वो एक इंस्पेक्टर है, एक टेंटेड कॉप। उनकी जर्नी है फिल्म, ये वेब सीरीज़ में, और देखना इसलिए क्योंकि ये एंटरटेनिंग है, ये बहुत ज़्यादा इसमें मसाला है, इसमें सब कुछ है जो आप देखना चाहेंगे, और साथ ही साथ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो जो सारी चीज़ें आप बड़े पर्दे पर देखते हैं उसे हम छोटे पर्दे पर दिखाने की कोशिश करें। आई मीन वेब पर, आपके मोबाइल पर, आपके आईपैड पर, ऑन द गो पर बेसिकली।
सो ये एक सिंपल हाउसवाइफ है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सिंपल हाउसवाइफ है जो बहुत नौटंकीबाज है। और 7 अक्टूबर को ये स्ट्रीम हो रही है ऑल्ट बालाजी और Z5 पर, तो प्लीज़ देखिएगा क्योंकि ये कंप्लीट एंटरटेनर है। हिमांशु सर क्या बोलेंगे? अब मैं भी पुलिस वाला हूँ, शब्बीर का बॉस हूँ, इनका सीनियर हूँ शेरावत, और इसको बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता हूँ, ना ही ये मुझे पसंद करता है। तो हम दोनों की दुश्मनी इस पूरे शो में चलती रहती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरती है, और फिर कौन किस पे भारी पड़ता है, कौन नहीं पड़ता है, कौन हाथ मिलाता है, कौन नहीं हाथ मिलाता, इसी की कहानी है ये फिक्सर। और बहुत एंटरटेनिंग है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे काम, इस तरह का रोल करने को कहीं मिलते नहीं है, इसलिए मैंने ये रोल किया, और आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। और जैसे कि ट्रेलर देख लिया है, मेन पिक्चर यानी वेब सीरीज़ अभी बाकी है, और हमें उम्मीद है कि दर्शक ज़रूर इस वेब सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।